देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे, आज आपको सीधे पहले मध्य प्रदेश के कन्नू पार्क लिए चलते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को उन्हें आज पार्क में छोड़ दिया। वजीर आजम ने आज खुद उन्हें वहां पर पार्क में छोड़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें मध्य प्रदेश के कन्नू पार्क में, जहां इन चीतों को छोड़ दिया गया है। को अभी ये खोल दिया गया और ये देखिए पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पल, आप सोचिए 70-75 साल हो गए। आपको बताते चले कि तकरीबन 70-75 सालों के बाद ही ये जो चीते थे ये हिंदुस्तान के अंदर ये उनकी जो एग्जिस्टेंस थी ख़त्म हो चुकी थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें नामीबिया से लाया गया है और आज सुबह ही नामीबिया से जो है ये 8 चीते आज भारत पहुंचे और उसके बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, जहां आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। वही आज जन्मदिन के मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से मध्य प्रदेश के कन्नू पार्क में आज इन 8 चीतों को छोड़ दिया। फॉरेस्ट सेंचुरी जो है वहाँ पर उनमें उनके एनक्लोजर में उन्हें छोड़ा गया है। ये वज़ीर आज़म वहाँ पर आज खुद पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उस सेंचुरी जो फर्स्ट सेंचुरी है वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया गया है। 8 चीते नामीबिया से मंगवाए गए थे। आज 70-75 सालों के बाद ये भारत में दोबारा इनकी एग्जिस्टेंस जो ख़त्म हो गई थी, आज उन्हें एक बार फिर नामीबिया से मंगवा कर मध्य प्रदेश के कन्नू फॉरेस्ट सेंचुरी में छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां आज उनका यौम पैदाइश है, आज वो 72 साल के हो रहे हैं, वही अपने यौम पैदाइश के मौके पर कई अहम प्रोग्रामों में भी वो शिरकत करेंगे। और अपने 72वें सालगिरह के मौके पर जहां वो जंगली हयात, माहौलियात, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और महारत और नौजवानों की तरक्की जद से मुतफरिक शोबों को कवर करने वाले 4 अहम प्रोग्रामों में आज वो शिरकत करेंगे। और आज इब्तिदाई जो उनकी तकरीब है, आज वो मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने कन्नू जो फॉरेस्ट सेंचुरी है वहां पर इन 8 चीतों को जो नामीबिया से मंगवाए गए थे उनको सेंचुरी में अज खुद उन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद ही वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश के अंदर ही ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। उसमें शिरकत करने के बाद वो वहाँ पर खिताब करेंगे और उसके बाद वो विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ITI के पहले कन्वोकेशन में भी तलबा से खिताब करेंगे, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 40 लाख तलबा जो ITI तलबा इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि शाम को वज़ीर आज़म कौमी लॉजिस्टिक और पॉलिसी का इजरा करेंगे और इस मौके पर भी वो खिताब करेंगे। उसके साथ साथ ही जहां भाजपा की जानिब से कहा गया है कि गांधी जयंती तक यानी कि 2 अक्टूबर तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश मनाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी जो नामीबिया से 8 चीते मंगवाए गए, इस मौके पर एक बड़ा और अहम तारीखी दिन मनाया जाता है, तारीखी दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज ये
दिन भी इसे काफ़ी अहम माना जाता है, काफ़ी ख़ास माना जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 72 साल के हुए हैं और आज ही के दिन जो है 8 चीते नामीबिया से मंगवा कर उन्हें कनू मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट सेंचुरी है वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया गया है। जहां हम चीतों की बात कर रहे हैं, वहीं पर शुमाली कश्मीर में भी चीते के हमले में एक कम सिन बच्ची जान भाग हुई है। जहां नाजरीन वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई माह से जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों की जानिब रुख करने की खबरें सामने आ रही है, जिससे ये बात अयां हो जाती है कि इंसानों और जानवरों के दरमियान तसादुम आरवाई के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सरहदी जिला बारामूला के उड़ी बिजहामा इलाके में गुज़िश्ता रात तेंदुए ने एक कमसिन पर हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई है। मुनज़्ज़ा इमरान नामी इस कमसिन बच्ची को रात 9 बजे के करीब तेंदुए ने इन पर हमला किया और हमला करने के बाद उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद ही मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन अगरचे शुरू किया था, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद ही ऑपरेशन जारी रहने के बाद ही उस लड़की यानी कि जो कमसिन बच्ची थी उसकी लाश बरामद हुई है। उस चीते के हमले, इस तेंदुए के हमले में उस बच्ची की जान चली गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? एक बड़ी और दुखी खबर है कि एक तेंदुए की हमले में एक कमसिन बच्ची की जान चली गई, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये अक्सर व बेशतर अगरचे इलाके में नुमदार होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ महकमे को इस हवाले से इतला भी दी गई, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज एक कमसिन की जान चली गई। जी बिल्कुल गवर, अगरचे हम इस सरहदी इलाके की बात करें, ऐसे जो वाक़ा है ये रोज रोनमा होते हैं, क्योंकि अगरचे आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों में तकरीबन 4 की जो है यहाँ पे बच्चों की हलाकत हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ महकमे के लोग, चाहे बाकी अफसरानों की बात करें, वो इन इलाकों में आए और लोगों को जो है यकीन दहानी दिलाई कि हम इन चीजों को या भालू को जो है इनको काबू करेंगे, मगर आज तक जो है इन ना चीजों को जो है काबू किया गया, ना इन भालुओं को काबू किया गया, बल्कि ऐसे जो इंसिडेंट्स है ये लगातार रोनमा होते हैं। कल ये जो इंसिडेंट है शाम देर के तकरीबन 6 बजे के करीब शुमाली कश्मीर का उड़ी का इलाका है, यानी कि सरहदी इलाका, सरहदी इलाके के साथ साथ जो उड़ी के साथ में ये बिजामा का इलाका है। बिजामा से तकरीबन 1 घंटा लगता है वहां पे जाने में, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है। इस इलाके का नाम है काशवार हिल, क्योंकि ये जोराबार पिकट के साथ में ही है और वहां पे जो बाखू में लोग रहते हैं, जो मकामी लोगों की बात करें या गुजरवाल तबके के लोग या बकरवाल लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि वो माल मवेशी के साथ 6 महीना या 3 महीना या 1 साल जो है वहीं पे गुजारते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वापस अपने घरों में लौट जाते हैं। अगर हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि मुंतज़ा इमरान इस लड़की का नाम है, डॉक्टर ऑफ इमरान अहमद बेग, इसकी जो उम्र बताई जाते हैं वो 9 साल बताई जा रहे हैं, और ये कल तकरीबन 6 बजे के करीब घर से निकली और ये वहां पे इनके घर में जो है बाथरूम, इनके कोठों में जो है बाथरूम नहीं होता है, क्योंकि ये टॉयलेट जाने के लिए गई थी, और उसके बाद जो है वहां पे तेंदुआ जो है वो वहां से नुमदार हुआ। आनन फानन में जो है इसको वहां पे जो है तेंदुए ने हमला किया और उसके बाद जो है ये तकरीबन 1 घंटे के बाद मिले, बल्कि उसके बाद वहां पे कोहराम बरपा हुआ था। मुकामी लोग वहां पे पहुंचे, चाहे हम पुलिस की बात करें या नजदीकी जो इरशाद, जरा ये बताएगा, अब जब ये हमला हुआ है तो उसके बाद ही क्या महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम वहां पर पहुंची उसको काबू करने के लिए, और साथ ही साथ इंतजामिया की टीम भी क्या इलाके में पहुंची है इस हवाले से? बिल्कुल, अगरचे हमने यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना था अभी तक जो है वाइल्ड लाइफ की टीम नहीं पहुंची, बल्कि इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी नहीं पहुंची। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो वहां तक पहुंचे और फौजी अफसरान जो है वो वहां पे पहुंचे और इनके घर में गए और बाकायदा तौर पर जो है वहां पे ताज़ियत की। अगरचे देखा जाए इन हमलों के हवाले से बात करें, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पे बोनियार के इलाके में, चाहे हम त्रिकांजन की बात करें या बटंगी की बात करें, वहां पे भी पिछले तकरीबन 2-3 महीनों में तकरीबन 2-3 इंसिडेंट जो है रोनमा पेश आए। एक
9 साल एक बच्ची को जो है तेंदुए ने अपना शिकार बनाया और इसके साथ साथ 6 साल एक बच्चे को जो है वहां पे शिकार बनाया। फिलहाल ऐसे जो इंसिडेंट्स है यहाँ पे शुमाली कश्मीर के कई इलाकों की बात करें या कंडी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, क्योंकि ये जो तेंदुए हैं, ये जो भालू होते हैं, ये लगातार जो है इन इलाकों में आते हैं और ये लोगों के साथ साथ बच्चों को जो है अपना निशाना बनाते हैं। और जिला इंतजामिया को चाहिए, चाहे वाइल्ड लाइफ महकमे की बात करें, उनके जो अफसरानों को चाहे कि वो इन तेंदुओं या बालुओं को जो है काबू करें, जितने भी यहाँ पे जंगली जानवर नमूदार होते हैं उनको काबू करें, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो दोबारा रोनमा ना हो। बहुत बहुत तो शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे इरशाद जो बारामूला से तफसीलात फराहम करे थे। उड़ी इलाके में जहाँ बिझामा इलाका तकरीबन उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है, जहाँ पर एक कमसिन बच्ची 9 साल कमसिन बच्ची तेंदुए की शिकार हुई और तेंदुए ने गुज़श्ता रात उन पर हमला किया। जब वो घर से बाहर निकली तो उसके बाद ही उन्हें अपने साथ ले गया। उसके बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन अगरचे शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ही, तकरीबन माना जाता है कि 1.5 घंटे के बाद ही उसकी लाश बरामद हुई है। अब बढ़ते आगे बात जरा लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेक के तिमसगम हल्के में जो ज़िमनी इंतखाबा, वहाँ पर वोट शुमारी का अमल इस वक्त जारी है। तिमसगम हल्के में वोट शुमारी का अमल जारी है और अब जो है वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के दरमियान मुकाबला सख्त जो है, इस वक्त खबरें आ रही हैं कि दोनों के दरमियान मुकाबला सख्त है। तिमसगम हल्का जो लेक के अंदर है, वहाँ पर 13 तारीख और रवामा की 13 तारीख को इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के बाद ही अब वहाँ पर आज वोट शुमारी का अमल इस वक्त जारी है। अगर हम इंतखाबात की बात करेंगे, जब वोटिंग हुई है 13 तारीख को, तो 67.36% वहाँ पर वोटिंग हुई है। उसके बाद ही अगर बात करेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के दरमियान कांटे की टक्कर जो है, इस वक्त खबर आ रही है कि मुकाबला काफ़ी सख्त है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर 1430 वोटों में से 705 वोट कास्ट हुए हैं, जिनमें से 725 खवातीन भी शामिल है। और तिमसगम हल्के में जहाँ पर 13 कोई को ये वोट शुमारी का अमल आज जो जारी है और 705 वोट वहां पर कास्ट हुए थे कुल 1430 वोटों में से। और कुल वोटर वहां पर अगर बात करेंगे खवातीन की जो 725 हैं, फीमेल वोटर्स हैं तिमसगम हल्के की, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 13 तारीख और रवामा की 13 तारीख को 67.36% वोटिंग हुई है। आपको बताते चलिए ये लेह का तिमसगम हल्का है, जहां पर 13 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे इस हल्के में और वहां पर वोट शुमारी आज इस वक्त जो है वो लगातार जारी है। और माना जाता है कि भाजपा और कांग्रेस के दरमियान कांटे की इस वक्त टक्कर मुकाबला काफ़ी सख्त माना जाता है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट की अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUECT UG 2022 ने नताइज का ऐलान तो कर दिया है। इस इम्तिहान में तकरीबन 20,000 तलबा ने 30 मज़ामीन में 100% नंबरात हासिल किए हैं। 100% स्कोर के साथ ही अंग्रेजी में इम्तिहान देने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा 8,236 है। अंग्रेजी के बाद सियासत में 2,065, बिजनेस स्टडीज़ में 1,669, ख़यातात में 1,324 और माशियात में 1,188 तलबा ने 100% नंबर हासिल किए हैं। ये इम्तिहान मुल्क भर की तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों
समेत कुल 91 यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए लिया गया था। अब जबकि CUET UG का नतीजा जारी हो चुका है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां और कॉलेज इसकी बुनियाद पर अपनी कट ऑफ लिस्ट तैयार करेंगी। उसकी बुनियाद पर तलबा उन तालीमी इदारों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। इम्तिहान के नताइज जारी करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि इन इम्तिहानात में सबसे ज्यादा 29,02,589 तलबा ने उत्तर प्रदेश से शिरकत की। उसके बाद दिल्ली 1,86,405 तलबा के साथ दूसरे मकाम पर है। मेघालय से सिर्फ 583 तलबा ने ही ये इम्तिहान दिया। CUET का नतीजा सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तलबा यहां से अपना नतीजा देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ताहम ये सहूलत अगले 90 दिनों तक ही दस्तयाब होगी। अक़लियती तालीमी इदारों के बारे में बात करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी मौजूदा तालीमी सेशन 2022-23 से मुतअद्दिद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को नाफिज करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली को भी इस टेस्ट की बुनियाद पर दाखिले के अमल को अपनाने का हुक्म दिया है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों में दाखिले सिर्फ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मरकजी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के तहत तकरीबन 80 शोबाजात है। यहाँ 70,000 से ज्यादा तलबा को दाखिला दिया जाता है। नाजरीन, हम आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां वजीर आजम ने चंद मिनटों कबल ही एक जो है नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को वहां पर पाक में छोड़ दिया। अब इस हवाले से वजीर आजम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी
साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इफ्सू शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी
भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि ये थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोनो नेशनल पार्क, जहां पर नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को उन्होंने आज खुद वहां पर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर वहां पर उन्होंने आज उनको छोड़ा। उसके बाद ही वो कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और कौम से भी खिताब करेंगे। तो इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।